नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियां का आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट देख चुके हैं जो कि हमारे 200 ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में चल रहा है। इसका हम आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, हम हर ऑब्जेक्टिव के साथ उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो कि है मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो, है ना। हमने इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कल वाले वीडियो में देख लिया था। हमने इससे पहले ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। आज हम इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को ही कहा जाता है। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, परी फॉल्स। अप्सरा फॉल्स को परी फॉल्स भी कहा जाता है। कहाँ? पचमढ़ी में, है ना। अगर हम बात करें इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नदी जो कि देवास में और खीवनी अभयारण्य से होकर गुजरती है, वह नदी का नाम बताना है जो देवास में और खीवनी अभयारण्य से होकर गुजरती है ना। देवास और खीवनी अभयारण्य से होकर गुजरती है, उस नदी का नाम आपको बताना है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों बालगंगा नदी। कौन सी नदी है? बालगंगा नदी। वास्तव में ये जो बालगंगा नदी नहीं है, यह एक कुंड है, धार्मिक कुंड है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंजार एक नदी है जो से गुजरती है। अंजार एक नदी है जो से होकर गुजरती है, मतलब जो किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, राजगढ़। अंजार एक नदी है जो राजगढ़ ज़िले से होकर गुजरती है ना। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इवेंट पुल। कौन सा पुल? इवेंट पुल जो एक स्नान पुल है में स्थित है, ठीक है। क्या बताना है आपको? इवेंट पुल जो एक स्नान पुल है, ठीक है, में स्थित है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पचमढ़ी। इवेंट पुल जो एक स्नान पुल है वो पचमढ़ी में स्थित है ना। अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, क्या है? सलाखें। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था क्या है? सलाखें हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसमें फैक्ट की बात करें, ठीक है, नालियों की एक ज्यामितीय व्यवस्था को जल निकासी ढांचा कहा जाता है। यह जो ढांचा होता है अनेक स्वरूपों में नर्मदा नदी द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था का एक उदाहरण है, ओके, याद रखना। अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? क्या? प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा, बेनगंगा और बरधा। ये जो प्राणहिता संगम है, बेनगंगा और बरधा नदी का संगम स्थल को ही क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। अगर हम देखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बैतूल। बैतूल से वर्धा नदी निकलती है, ठीक है। अगर हम इसमें फैक्ट की बात करें, तो वर्धा नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील के वर्धन शिखर से होता है, ठीक है। यह जो नदी है ना, लगभग 13 किलोमीटर तक छिंदवाड़ा ज़िले की दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, ठीक है। और महाराष्ट्र में जाकर यह जो नदी बेनगंगा नदी से जाकर मिल जाती है। याद रखना, इसमें ये जो फैक्ट है ये भी आप याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है? दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सा परफेक्ट हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी पर दर्दी जलप्रपात स्थित है ना। अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो दर्दी जलप्रपात है कहाँ पर है? ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा नदी पर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है ना, नर्मदा नदी पर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद स्थित है ना। अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पुरास्थल ऐरन किस नदी के किनारे स्थित है? पुरास्थल ऐरन किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना, पुरास्थल ऐरन किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, वीना नदी के किनारे पुरास्थल ऐरन स्थित है ना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, नर्मदा नदी के किनारे मंडला स्थित है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो क्षिप्रा नदी है मालवा से ही उद्गम होकर मालवा में ही बहते हुए मालवा में ही समाहित हो जाती है। ठीक है, और इसका जो उद्गम अगर हम देखें तो ये इंदौर के निकट काकरी वर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? क्षिप्रा नदी का, जिसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा एमपी की हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, बेतवा नदी। ठीक है, चेदी राज्य बेतवा नदी के तट पर बसा था। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की बात कर लें, तो जो चेदी है आर्यों का एक अति प्राचीन वंश है। चेदी आर्यों का एक अति, ठीक है, प्राचीन वंश है ना। चेदी राज्य आधुनिक बुंदेलखंड मध्य प्रदेश डिवीज़न में यमुना नदी के दक्षिण में और बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, यमुना नदी के दक्षिण में और बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ओके, याद रखना आप। अगर हम इसी में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओमकारेश्वर और नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। ठीक है, ओमकारेश्वर कौन सी नदियों के सम्मेलन पर स्थित है? ये पूछ रहा है आपसे। ये जो ओमकारेश्वर है वो किस किस नदियों के सम्मेलन पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सा परफेक्ट हो जाएगा, नर्मदा व कावेरी नदियों के जहाँ संगम होता है वहाँ ओमकारेश्वर स्थित है ना। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, तो आप याद रखें। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। कौन सा? गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पन्ना जिले में गाथा जलप्रपात स्थित है ना। यह जो जलप्रपात है भारत का 36वां, यह जो जलप्रपात है भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 91 मीटर है। कितनी? 91 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ओके, अगर हम इसी में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा, केवटी मध्य प्रदेश के ज़िले में है। केवटी मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर द परफेक्ट हो जाएगा, रीवा ज़िले में केवटी जलप्रपात है ना। अगर हम देखें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी
पन्ना बाग अभयारण्य से गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाग अभयारण्य से गुजरती है? ठीक है, केन नदी जो है वो पन्ना बाग अभयारण्य से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा, केन नदी पन्ना बाग अभयारण्य से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर, वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर है। ठीक है, तो आपको इस नदी का नाम बताना है। तो इस नदी का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर व नर्मदा नदी, जिसका नाम क्या है, नाम का अर्थ है खुशी का दाता। अगर हम थोड़ा सा फैक्ट देखें तो ये जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, नर्मदा नदी का ये जो नर्मदा नाम है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ खुशी का दाता या गिवर ऑफ प्लेजर होता है। ओके, याद रखना। अगर हम देखें इसी में नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन, पांडव फॉल्स में निहित है, पांडव फॉल्स में निहित है। तो ये जो पांडव फॉल्स है ना, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में निहित है। पांडव फॉल्स कहाँ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल्स निहित है। ठीक है, पांडव फॉल्स पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के समीप केन की सहायक नदी पर स्थित है, केन की सहायक नदी पर स्थित है ना। केन नदी जो है वो पन्ना बाग रिजर्व की जीवन रेखा है, केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। ठीक है, याद रखना। अगर हम इसी में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा, बेनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है? ये जो बेनगंगा नदी है ये अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द, बेनगंगा जो है वो गोदावरी नदी के साथ मिलती है ना। अगर हम इसमें थोड़ा सा फैक्ट देखें तो क्या होता है, सिवनी जिले में बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, नागपुर रोड पर 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्वी दिशा में ग्राम मुंडारा है। ठीक है, कहाँ, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। ठीक है, ग्राम मुंडारा से इसका उद्गम होता है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, महाना नदी पर केवटी जलप्रपात है ना। अगर हम इसमें फैक्ट देखें तो ये जो केवटी जलप्रपात है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है और यह 24वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, केवटी जलप्रपात टोंस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है महाना नदी पर स्थित है। किसकी, टोंस नदी की सहायक नदी, टोंस नदी की सहायक नदी महाना नदी पर केवटी जलप्रपात है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? तो ऑप्शन नंबर साफ परफेक्ट हो जाएगा, ये जो तवा नदी है मड़ई वन के मध्य से बहती है, तवा नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है पार्सिली, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है। ठीक है, पार्सिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पार्सिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बनास नदी के किनारे पार्सिली स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे पार्सिली स्थित है ना। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा जलाभिषेक अभियान, जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया, मतलब आपको बताना है कि जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, मध्य प्रदेश। किस में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? पुष्पावती नाम से जाना जाता है। उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उस नदी का नाम क्या है? पहुज।
क्या है दोस्तों? पहुज। ये जो पहुज नदी है ना, यह सिंध नदी की सहायक नदी है। याद रखना, किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है। पहुज नदी पर झांसी उत्तर प्रदेश के निकट पहुज बांध बनाया जा रहा है। कौन सा बांध? पहुज बांध भी बनाया जा रहा है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात नदी पर स्थित है। मतलब आपको बताना है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात, है ना। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसमें काफ़ी डिटेल्स में बताया हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा, ग्वालियर शहर। कौन सा? ग्वालियर शहर नदी के किनारे स्थित है। मतलब आपको बताना है कि ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है ना। मतलब आपको नदी का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी के किनारे ग्वालियर शहर स्थित है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा, शक्कर नदी किसकी सहायक नदी? शक्कर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर परफेक्ट हो जाएगा। शक्कर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है ना। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा, धशान नदी। कौन सी नदी? धशान नदी किसकी सहायक नदी है? धशान नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेतवा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? धशान नदी, है ना। ये जो धसान नदी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है, जो इससे बाएं से आकर मिल जाती है। बेतवा नदी से बाएं से आकर मिलती है, ओके। अगर हम देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, बताना है आपको। नहीं है, ठीक है। कपिलधारा है, भालकुंड नहीं है, दुग्धधारा भी है और बेड़ाघाट भी है, लेकिन भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो कहाँ है ये? तो ये जो भालकुंड जलप्रपात है मध्य प्रदेश के सागर जिले राहतगढ़ में बेतवा की सहायक नदी वीना नदी पर है। बेतवा की सहायक नदी वीना नदी पर है, ओके। अगर हम इसी में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा, किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी के लिए विख्यात है, ओके। ये होता है हमारा आज का वीडियो समाप्त। हमने इस सीरीज़ के माध्यम से केवल नदियों से संबंधित टॉपिक का 200 ऑब्जेक्टिव कवर किए, जिससे बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये 200 में से ही पूछने के चांसेस 100% रहेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक हेल्प मिल सके, है ना। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।